जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि और राहु जो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं इसके बारे में। चर्चा ये भी करेंगे कि इस किस तरीके से इनके शुभ प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। चर्चा ये भी करेंगे कि साढ़े साथी के दौरान आप इनको अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देने वाला किस प्रकार बना सकते हैं। देखिए, लास्ट जो साढ़े साथी खत्म हुई है वो मकर राशि की खत्म हुई है। मकर राशि के बहुत से लोगों को ऐसे मैं जानती हूँ जो ये कहते हुए हैं कि उतना जितना उन्होंने साढ़े साथी के दौरान प्राप्त किया है उतना उन्होंने अन्य किसी समय में नहीं प्राप्त किया। तो देखिए, ये प्राप्त करने वाली साढ़े साथी में किस प्रकार से परिवर्तित होगी, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्योंकि क्या है, आपके लिए साढ़े साती बन रही है और लग्नगत आपके राहु गोचर कर रहे हैं। अब जब राहु चले जाएंगे कुंभ राशि में और शनि चले जाएंगे आपके मीन राशि में, तो ये आपके लिए किस तरीके से प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, तो इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, लास्ट के वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि इसे बर्थ चार्ट की कुंडली के अनुसार देखें या फिर नाम राशि राशि के अनुसार। तो देखिए, लग्न का प्रभाव जो आपके ऊपर है 50% पड़ता है और राशि का प्रभाव आपके ऊपर 50% पड़ता है। तो इसे आप दोनों से देखिए, नाम राशि और लग्न राशि। जब दोनों का प्रभाव अच्छा होता है तो समझ लीजिए आपके लिए स्थितियां बहुत सामान्य से बहुत ऊपर जाने वाली हैं। और यदि दोनों में से एक में खराब और एक में अच्छा तो समझ लीजिए स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। थोड़ा सा 19-20 आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और यदि दोनों से खराब तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जो स्थितियां हैं वो बहुत नीचे, सामान्य से नीचे जाने वाली हैं। सबसे पहले राहु को समझ लेते हैं। राहु है क्या? राहु देखिए एक असुर है और ये दो पार्ट में है, डिवाइड है। एक सिर है जो कि आपकी सोच को दर्शाता है, दूसरा क्या है? धड़ है। तो सोच और धड़ यानी कि धड़ जो है वो केतु है। तो देखिए, राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं और इनके पास कोई राशि नहीं है, कोई भाव नहीं है, किंतु जिस भाव में ये बैठते हैं असुर होने के कारण दृढ़ता से उस पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं। जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभाव में हजार गुना वृद्धि कर देते हैं, जिस भाव में होते हैं या जिस ग्रह में होते हैं। अब हजार गुना वृद्धि वो शुभता में हो या अशुभता में, यह डिपेंड करता है आपकी कुंडली और आपके ऊपर। आपके ऊपर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे कर्मास बहुत ज़्यादा ग्रहों के शुभ या अशुभ होने में प्रभाव देते हैं। तो देखिए, राहु और केतु जैसे कि अभी आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो लग्न से इन्होंने 3 भावों को देखा, आपके ज्ञान को, आपके सप्तम को और आपके भाग्य को। 3 भावों को बाधित किया। अब वहीं जस्ट सामने केतु बैठे हुए हैं। केतु के प्रभाव राहु से भी बड़े वाले हैं। तो केतु जो कि राहु की दृष्टि के कारण, हालांकि केतु को सबसे शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु राहु की दृष्टि के कारण केतु भी बिगड़ गए और केतु ने भी यहाँ से 3 भावों को ब्लॉक किया, आपके पराक्रम को, आपकी लग्न को और आपके लाभ को। अब जब लाभ बाधित हो गया, भाग्य बाधित हो गया, ज्ञान बाधित हो गया, पराक्रम बाधित हो गया और लग्न आप स्वयं बाधित हो गए, सप्तम आपका जीवन साथी बाधित हो गया, तो फिर आपके पास कहाँ से किसी चीज़ के आने की गुंजाइश बच गई। वहीं यदि कोई अन्य ग्रह अरिष्ट कारक स्थिति में, क्योंकि अन्य ग्रह थोड़े थोड़े समय में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो वो अपने भाव परिवर्तित करते रहते हैं, तो कोई अरिष्ट कारक स्थिति बना दी तो फिर समझ लीजिए कि पूरा जीवन आपका धराशायी हो गया। अब यहाँ पर इनके शुभ प्रभाव पाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होता है? हमें सात्विक रहना होता है। अब यहाँ पर देखिए, राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु जो है अर्श से फर्श तक ले जाने का कार्य और फर्श से अर्श तक ले जाने का कार्य, यानी कि रातों रात रोडपति को करोड़पति बनाना और करोड़पति को रोडपति बनाना, ये सब राहु के ही क्षेत्र में आता है। राहु अचानक का प्रभाव लेकर आते हैं, एकदम से राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का कार्य करते हैं। देखिए, चारों ओर फैली हुई नेटवर्क तरंगे, चारों ओर फैले हुए प्रदूषण से राहु को, खराब राहु को बल मिलता है। घर की अस्त व्यस्त चीजें आप बार बार उन्हें सही करते हैं और थोड़ी सी देर में पता चलता है वो फिर से अस्त व्यस्त हो गई। ये दर्शाती हैं कि आपके राहु खराब हैं। आप घर में तो बहुत से लोग रहते हैं, किंतु अब किसी ना किसी राहु का इतना ज़्यादा किस खराब है। आसपास षड्यंत्र का माहौल होना, कलह का वातावरण होना,
या एक दूसरे को नीचा गिराने की होड़ लगी रहना, या एक दूसरे से व्यंग्यपूर्ण तरीके से बात करना, कटाक्षपूर्ण तरीके से बात करना, ये सभी राहु के ही प्रभाव होते हैं। घर में वैमनस्य बना रहना, यानी कि सामने तो कुछ और कहना, लेकिन पीछे से अपने ही परिवार के सदस्य के नीचे गिराने की कोशिश करना, ये सभी राहु के ही प्रभाव होते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह होने के बावजूद भी इन्होंने आज के समाज को पूर्ण अपने प्रभाव में ले रखा है। इसीलिए इन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है, क्योंकि कलयुग पाप प्रधान है और राहु भी पाप प्रधान है। अब दोनों मित्र जब एक दूसरे के सानिध्य में हैं तो दोनों के प्रभावों में वृद्धि हुई है, जिस कारण से कि राहु और कलयुग को दोनों को इस दौरान क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रपंच करने का समय मिल जाता है। और क्या होता है कि जिसके कारण से हम अपनी भाग्य को खराब करते रहते हो और जीवन में हम आगे बढ़ने से रह जाते हैं। किंतु इन्हीं राहु के यदि हमें शुभ प्रभाव पाने हो तो फिर इसके लिए हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना होता है, क्योंकि देखिए कन्या राशि को राहु स्वयं की राशि मानता है, बुध देव को अपना मित्र मानता है, बुध के सानिध्य में ये बहुत अच्छे प्रभाव देता है। तो आइए जान लेते हैं कि अब गोचर जो परिवर्तित होने वाला है उस परिवर्तन काल में इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं। अब जब राहु आपके कुंभ राशि में चले जाएंगे और मीन राशि में आ जाएंगे शनिदेव, तो शनिदेव देखिए, शनिदेव की चर्चा इसलिए भी विशेष हो जाती है क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु। अब शनि क्या है, कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, न्याय के अनुसार दंड देने का विधान इनके पास में है। पूरे चराचर जगत को ये दंड देने का कार्य करते हैं। अब जब स्वयं इनको इतना बड़ा पद प्राप्त है तो ये कभी दंड के विरुद्ध नहीं जाते हैं, यानी कि न्याय के विरुद्ध नहीं जाते हैं। अब शनि यहाँ पर किस घर में है, यानी कि गुरु की राशि में है। अब गुरु की राशि मीन राशि, तो गुरु के, क्योंकि शनि क्या देखिए न्याय, जैसा मैंने बताया ना, तो शनि देव जो है अब गुरु की राशि में होंगे तो गुरु की राशि में शनि देव बिल्कुल भी कठोरता का आचरण नहीं करेंगे। हालांकि आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, ये भी 100% आप पर डिपेंड करता है। देखिए ये आपके अंदर गुस्सा भर देंगे, एग्रेशन भर देंगे, आपके चीज़ों को बिगाड़ने का कार्य करेंगे। आप लोगों से ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा होना, या ज़रा ज़रा सी बात पर किसी मज़दूर को डाँट देना, तो ये सारी चीज़ें आपके शनि को ख़राब करेंगी। तो इन सब चीज़ों से आप अगर बचे रहेंगे, छल प्रपंच से बचे रहेंगे, कपट से बचे रहेंगे, क्योंकि ये प्रवृत्ति राहु देंगे आपको। अगर इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं देखिए इस दौरान क्या है, स्थितियाँ थोड़ी-सी आपके लिए विचलित करने वाली होंगी, क्योंकि राहु देखिए जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो संवत कार्य करते हैं राहु, तो खर्चे आपके करवाएंगे। आप खर्चे करवाएंगे, खर्चे आपके अनावश्यक भी होंगे, किंतु आप यदि विचलित नहीं होंगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, अपनी परिवार में रिश्तों की मर्यादा को बनाकर रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर साढ़े साथी में जब शनि देव जो हैं आपके लग्नगत आ जाते हैं तब ये चीज़ें लोगों में ज़्यादा देखी जाती हैं कि इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि माँ का अपमान करना, पिता का अपमान करना या पत्नी का अपमान करना, ये चीज़ें उनकी आदत बन जाती है। तो इन सब चीज़ों से बच कर रहें। इसके अलावा देखिए क्या होगा, राहु जब यहाँ पर बैठे हैं तो अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे आपके। कोर्ट कचहरी में कोई केस है तो देखिए कोर्ट कचहरी का केस भी आपके ऊपर बढ़ सकते हैं। देखिए इन सब चीज़ों में कभी की जा सकती है, कोर्ट कचहरी के चीज़ों को निपटाया भी जा सकता है। विदेशों से जुड़े हुए कार्य के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जो लोग विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, विदेशों में उनका समावेश है, व्यापार कोई कर रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह कर रहे हैं, या फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में, उन लोगों के लिए समय काल बहुत अच्छा है, क्योंकि विदेश के भाव में है और विदेश के कारक हैं। पंचम दृष्टि आपकी जाएगी सुख भाव पर। तो देखिए जब शनि ने साढ़े साती बना रखी है तो सबसे पहला काम तो यही है कि सुखों को बाधित करना। जब आप स्वयं इस तरीके का बिहेव करेंगे जैसा कि हमने पूर्व में बताया, तो फिर परिवार के अन्य सदस्य भी दुखी रहने का कार्य करेंगे, किंतु राहु आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, क्योंकि विदेश के भाव में बैठे हैं, कारक स्थान पर बैठे हैं। तो राहु यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए आप प्रयास रहते हैं, भूमि भवन वाहन भी आपको प्रदान कराएंगे, किंतु थोड़ी सी मानसिक चिंताओं के साथ, क्योंकि राहु कितने भी शुभ हो जाए, राहु एक चीज़ गिफ्ट में देते हैं, तनाव, मानसिक परेशानियाँ। तो इस दौरान आपको परेशानियाँ तो बहुत देंगे, तनाव भी बहुत देंगे, लेकिन आपको भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी-सी खराबी हो सकती है, माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी-सी मैनेज करनी होंगी। सप्तम दृष्टि जो आपके षष्ठ भाव पर जाएगी, तो षष्ठ भाव में प्रबल शत्रुहंता बनाएँगे, लेकिन शत्रुहंता बनने के लिए शत्रु होना आवश्यक है। अब शत्रु
पर आपका ध्यान फ़ोकस हो जाएगा अगर, क्योंकि देखिए जब इंसान किसी भी प्रकार से भौतिक जीवन में तरक्की करता है, तो उससे जलने वाले उससे मन ही मन शत्रुता पाल ही लेते हैं। जब ये लोग मन ही मन शत्रुता पाल लेते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग आपसे विवाद करने के तरीके ढूँढते हैं। तो यही चीज़ें हैं आपके साथ में। तो अगर आप अपना ध्यान उधर कर देंगे, तो अपने कार्य पर कब फ़ोकस करेंगे? अपने लक्ष्य पर कहाँ ध्यान केंद्रित करेंगे? तो इसके लिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा देखिए, जो लोग भी ऋण लेकर कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत अच्छा रहेगा। डेयरिंग पावर जो लोग दिखाएँगे, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ऋण अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए लें, ऋण लें कार्य के लिए। कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या ऐसी चीज़ों के लिए ऋण लेंगे, तो उसको चुकाने के योग राहु बना देंगे। कॉम्पिटिशन में किसी भी प्रकार हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से व्यापार कर रहे हैं या फिर गृहिणी वर्ग हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन में हैं, तो 100% सफलता आपकी ही होने वाली है। वहीं नवम दृष्टि जो भाग्य भाव पर जाएगी राहु की, तो भाग्य देखिए, भाग्य तो बुलंद होगी, लेकिन किस प्रकार से, वो अभी एंड में हम आपको बताएँगे। क्योंकि यहाँ पर गुरु का स्थान होता है, और गुरु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है, गुरु ही होता है। ये गुरु का क्षेत्र है। और गुरु के क्षेत्र में राहु की नवम दृष्टि, और राहु की नवम दृष्टि अमृतमयी होती है। तो यानी कि ये भाग्य वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम काल है। भाग्य इस दौरान आपकी बुलंद होगी, और आपका कदम कदम पर साथ देती हुई दिखाई देगी। बहुत से कार्य ऐसे होंगे जिनको करने के लिए आप अभी तक बार बार प्रयास कर रहे थे, हजार बार प्रयास कर रहे थे, किंतु वो कार्य सार्थक नहीं हुए थे। अब भाग्य के प्रभाव से आपके वो कार्य स्वमेव ऐसा लगेगा कि आपने बस थोड़े से इशारे की आवश्यकता थी, और आपके कार्य सिद्ध हो गए। पिता के कार्य कारोबार में भी काफ़ी उन्नति होगी, लेकिन हाँ, एक ये गोचर काल आपके लिए थोड़ी-सी मानसिक चिंताएँ, अवसाद, परेशानियाँ और भ्रमित करने का कार्य बहुत ज़्यादा करेगा। आप स्वयं में ही इतने ज़्यादा उलझे रहेंगे, मतलब सामने आपसे किसी ने हँसकर बात भी कर ली, तो भी आपके मन में शंका उत्पन्न करने का कार्य करेंगे, कि भई इसने मुझसे हँसकर बात क्यों की? तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा-सा समझदारी से, क्योंकि शनि देखिए यहाँ पर आएँगे, तो आपके अंदर एक चीज़ तो आ जाएगी, दूरदर्शिता, लोगों की मन की मनसा को भाँपना, ये चीज़ें तो आपके अंदर आ जाएँगी। अब देखिए, मोस्टली कुंडलीज़ में राहु की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब प्राप्त होती है, तो इसको अगर शुभ बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या आदत में अपनी शुमार करना है, कि राहु का संबंध जिन भी स्थानों से हो, उन स्थानों से अपनी चीज़ों को रहस्य बना लीजिए। यानी कि आपके घर के सदस्य भी कभी-कभी ना जान पाएँ कि आप कर क्या रहे हैं। तो जब ये कार्य करके चलेंगे, क्योंकि जहाँ पर आपने अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना प्रारंभ किया, समझ लीजिए कि वहीं पर आपकी 80% सफलता की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। क्योंकि राहु स्वयं रहस्य है, और अपने भावों से संबंधित आपसे रहस्य की ही उम्मीद करते हैं। और जब आप रहस्य बनाकर रखते हैं, तो राहु आपके लिए शुभ करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ ऐसे उपाय हैं, और ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, कि उपाय जो है लंबे समय में प्रभाव देते हैं, किंतु देते अवश्य हैं। यहाँ पर हम हज़ारों करोड़ों सालों से लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर परिचित प्रयोग ही बताते हैं। तो देखिए, ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा देखिए, सफाई कर्मी को रात्रि को सोते समय एक कॉइन अपने सिरहाने रख लीजिए, प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। कौवों को अपनी थाली में से भोजन अवश्य दें, एक टुकड़ा भोजन निकाल कर अपनी थाली में से कौवों को प्रदान करें। इसके अलावा सफाई कर्मी को उसकी ज़रूरत की चीज़ें, मेडिसिन्स, भोजन की चीज़ें, या फिर वस्त्र इत्यादि, ये चीज़ें आप प्रदान कर सकते हैं। राहु के लिए देखिए, एक अंधजनों को 10 अंधजनों को वर्ष में 1 बार भोजन अवश्य कराएँ। आपके लिए राहु शुभतापूर्ण कार्य करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।